लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज अ बैंकिंग। बैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में एक बात आती है, व्हाट इज अ बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच रिसीव आवर डिपॉजिट एंड गिव अस लोन। बैंक की बात करें तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, लेंड्स मनी एंड परफॉर्म अदर एजेंसी फंक्शंस। कहता है बैंक क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और मनी को लेंड करता है, मतलब बोरो मनी करता है एंड परफॉर्म अदर एजेंसी फंक्शंस। बैंक आज के बिहाफ पे बहुत सारे एजेंसी फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, drafts, order, or otherwise. To conclude, two essential features of a bank are acceptance of deposit and lending of money. दो बेसिकली इसेंशियल फीचर्स है बैंक की, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और फंड्स को लेंड करना। बेसिकली एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स के डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लाइक सेविंग अकाउंट होता है हमारा, फिक्स्ड अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होते हैं, मल्टीपल सेविंग अकाउंट होते हैं। लेंडिंग ऑफ मनी, मनी भी बहुत सारे टाइप्स में वो लेंडिंग करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, लॉन्स है एंड लॉट ऑफ मोर फैसिलिटीज जो अवेलेबल है इन द लेंडिंग ऑफ फंड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेंट्रल बैंक की, विच इज अ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जहां से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। किसी भी हर एक कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जो क्या करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कहता है जितने भी डिसीजन है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजंस होते हैं दीज आर टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। और इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा है? दैट इज द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इट इज एन अपेक्स बैंक एंड रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द कंट्री। कहता है जो आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है या अपेक्स बैंक है जो मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है एंड क्रेडिट इन द कंट्री। कहते हैं डजंट डील विद पब्लिक। कहते हैं जो आरबीआई है वो जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। इट फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है जो भी करता है। इट हैज एक्सक्लूसिवली राइट टू इशू द करेंसी नोट्स, कि हमारे जितने भी करेंसी नोट्स इशू होते हैं उसको इशू करने का राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास ही है, आरबीआई के पास ही है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। फर्स्ट कहता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, करेंसी अथॉरिटी। कहता है कि आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है क्या करने की? नोट्स को इशू करने की, और कोई भी बैंक जो है नोट्स को इशू नहीं कर सकता। बैंक ऑफ इशू रेफर्स टू अ बैंक which has the legal right to issue currency. In India, the central bank is the sole authority for the issue of currency in the country except 1 rupee note and a coin. जित एक 1 रुपी का नोट एंड कॉइन को छोड़ के बाकी जितने भी करेंसी नोट्स हैं उसकी अथॉरिटी सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। जितने भी कॉइन्स हैं और जो 1 रुपी नोट है इसको इशू करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट के अकॉर्डिंग। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो इशू करती है 1 रुपी के नोट को या जितने भी कॉइन्स होते हैं। बाकी जितनी भी करेंसी है दैट इज इशूड बाय द आरबीआई, दैट इज अ सेंट्रल बैंक। बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो ये बैंकर है किसका? गवर्नमेंट का। बिकॉज गवर्नमेंट को जितनी भी फंडिंग चाहिए वो सारी की सारी फंडिंग कौन प्रोवाइड करवाता है? आरबीआई ही प्रोवाइड कराता है। आरबीआई इज द एजेंट टू द गवर्नमेंट, इज द फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ही आल्सो ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लोन्स एडवांसेस जितने भी चाहिए वो आरबीआई ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है पॉइंट सुपरविजन ऑफ बैंक्स। जो हमारा आरबीआई है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है किसको? कमर्शियल बैंक को। कहते हैं रेगुलेशन में भी रिलेटिंग टू देयर लाइसेंसिंग की बात करें, ब्रांच एक्सपेंशन की बात करें, लिक्विडिटी ऑफ असेट्स मैनेजमेंट की बात करें, बैंक्स का अमेलगामेशन हो, लिक्विडेशन हो या बैंक्स की इंस्पेक्शन हो, तो वी कैन इजीली से दैट कि जो आरबीआई है वो क्या करता है? सुपरवाइज करता है बैंक्स को, ताकि वो प्रॉपरली जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल्स जो है वो रेगुलेट हो, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सारी की सारी वर्किंग हो।
बैंकर्स बैंक। कहता है आरबीआई क्या है, बैंकों का भी बैंक है। कहता है कस्टडियन ऑफ अ कैश रिजर्व। कहता है कमर्शियल बैंक जो होते हैं आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। वी नो ना, इज अ सीआरआर रेशियो, कि अपने नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट हमें कहां रखना पड़ता है, आरबीआई के पास सबमिट रखना पड़ता है, दैट इज सेंट्रल बैंक। तो कहता है इन दिस वे द सेंट्रल बैंक इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ द कैश रिसोर्सेज ऑफ अ कमर्शियल बैंक, lender of the last resort। कहते हैं सेंट्रल बैंक इज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, whenever banks are a shortage of funds they can take loans from the central bank। जब भी बैंकों को लोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो बैंक्स लोन कहां से लेते हैं, सेंट्रल बैंक से लेते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, सेंट्रल बैंक है एक्ट एज अ बैंक ऑफ अ सेंट्रल क्लियरेंस सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। मतलब वन बैंक टू अनदर बैंक जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो क्या है उनको भी जो क्या है आरबीआई जो क्या है वो कंट्रोल करता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कहता है जो सेंट्रल बैंक होते हैं लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम्स पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। द कमर्शियल बैंक कैन बोरो फ्रॉम सेंट्रल बैंक अगेंस्ट एलिजिबल सिक्योरिटी। इट गिव फाइनेंशियल लोन टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। कहते हैं द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड द रेपो रेट। जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है जिस रेट पे, दैट इज रेपो रेट, और लॉन्ग पीरियड के लिए जिस रेट पे लोन दिया जाता है दैट इज नोन एज अ बैंक रेट, उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि जो सेंट्रल बैंक है परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक क्या करता है, होल्ड एक्सेस रिजर्व ऑफ बैंक टू मीट एनी क्लियरिंग ड्रेन्स ड्यू टू सेटलमेंट विद अदर बैंक्स। द क्लेम ऑफ वन बैंक अगेंस्ट अदर आर कन्वीनियंटली सेटल्ड बाय सिंपल ट्रांसफर फ्रॉम एंड टू द अकाउंट फ्रॉम दिस कैश रिजर्व्स होते हैं। तो वहां से जो क्लियरिंग हाउसिंग का फंक्शन है या वन बैंक टू अनदर बैंक जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसलिए कवर अप हो जाती है। कस्टडियन ऑफ अ नेशन रिजर्व ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज, कहते हैं वी नो द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। By the sale and purchase of foreign currency in the market, it maintain the internal and external value of a currency। हमारे जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसकी कस्टडी आरबीआई के पास रहती है। आरबीआई इशू करता है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ अ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम आरबीआई मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन अ फॉर्म ऑफ अ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी। और कहता है इस रिजर्व में से गोल्ड की वैल्यू 115 करोड़ होनी चाहिए। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट and money supply, it's also most important function of a central bank। कहते हैं इस फंक्शन से सेंट्रल बैंक क्या करता है, अटेम्प्ट करता है टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। लास्ट हम लोगों ने जो चैप्टर डेफिशिएंट डिमांड किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो क्या है हम लोग विद द हेल्प ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी या कैसे क्रेडिट को कंट्रोल करके हम लोग जो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। The central bank can control deflationary and inflationary situation in the economy through various credit control measures like quantitative and quantitative resources। During inflation, the supply of money is restricted। Inflation का टाइम है तो मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, एंड अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो सप्लाई ऑफ मनी को लिबरलाइज किया जाता है। बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स की। तो क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो दो टाइप्स के हैं, कुछ हमारे क्वांटिटेटिव हैं, कुछ हमारे क्वालिटेटिव हैं। फर्स्टली बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स की, कैसे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई। तो कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स आर मीन टू रेगुलेट द ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी थ्रू कमर्शियल बैंक। जो क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं आर आल्सो नोन एज जनरल और द इनडायरेक्ट मेजर टू क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्टली बात करते हैं बैंक रेट की। कहता है इट इज अ मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिसपे आरबीआई क्या करता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग बैंक रेट एंड डिस्काउंट रेट कहते हैं। कहता है अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, पहले से ही मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक रेट को बढ़ाने से क्या होगा, लॉन्स महंगे हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर पहले से ही क्या है, डिफ्लेशन है, मार्केट में डिमांड कम है, हम लोग चाहते हैं कि मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो, तो हम लोग क्या, आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। फिर आता है रेपो रेट। इट इज अ मिनिमम रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री गिव क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी टू मीट अ शॉर्ट टर्म नीड। रेपो रेट बेसिकली किसके लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, आपको पता ही है।
तो इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो रेपो रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो, दैट इज आल्सो द मेन पॉइंट। कहता है व्हेन द कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड दे कैन डिपॉजिट द सेम विद द सेंट्रल बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन सच डिपॉजिट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कहता है बैंक रेपो रेट क्या था कि कमर्शियल आरबीआई जो क्या है बैंकों को लोन दे रहा है। अब कहते हैं जब बैंक के पास एक्सेस फंड होता है तो बैंक आरबीआई के पास सबमिट भी करवाता है। अब बैंक जब आरबीआई के पास सबमिट करवाता है तो उसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। कहता है अगर तो इन्फ्लेशन है, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, आरबीआई इसको कंट्रोल करना चाहती है तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, क्योंकि फिर कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे रेदर देन लेंडिंग। वो आगे लेंडिंग नहीं करेंगे, वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाएंगे। लेकिन अगर वो मार्केट में पहले से डिफ्लेशन है तो वो रिवर्स रेपो रेट को कम कर देंगे ताकि बैंक्स कम आरबीआई के पास सबमिट कराएं, ज्यादा लोन के फॉर्म में जो के हैं मनी को ग्रांट करें। कैश रिजर्व रेशियो, अब सीआरआर क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक व्हिच इज केप्ट विद द आरबीआई। हमारे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ मिनिमम परसेंटेज जो क्या है हम लोगों को आरबीआई के पास सबमिट करवाना पड़ता है, दैट इज अ कैश रिजर्व रेशियो। कहता है अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में पहले ही मनी ज्यादा है, तो हम लोग कैश रिजर्व रेशियो को इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, बैंकों को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास सबमिट करवाना पड़ेगा और उनके पास लोन के लिए पैसा कम बचेगा, तो अपने आप से वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, हम लोग चाहते हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा हो, तो हम लोग कैश रिजर्व रेशियो को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। सीआरआर के कम होने से क्या होगा, अब बैंकों को कम पैसा जो क्या है एज अ रिजर्व आरबीआई के पास सबमिट करवाना पड़ेगा, उनके पास ज्यादा मनी बच जाएगा लेंड करने के लिए, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एसएलआर। अब एसएलआर बेसिकली क्या है, ये परसेंटेज है डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक का व्हिच एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद इटसेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड लिक्विड एसेट। सिंपल सी बात करें, जो सीआरआर है वो बेसिकली बैंक्स को आरबीआई के पास सबमिट कर रखवाना पड़ता है, लेकिन जो एसएलआर है हमारे नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटीज का कुछ पार्ट हमें अपने पास भी सेव करके रखना पड़ता है रिजर्व्स में, उसे हम लोग कहते हैं एसएलआर। अगर कहता है एसएलआर को बढ़ा दे तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अगर डिफ्लेशन है तो एसएलआर को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें, इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करता है। कहता है अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में पहले से ही पैसा बहुत ज्यादा है, आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटी को सेल कर देगा। सिक्योरिटी को सेल करने से वो सारी की सारी मनी को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। बट अगर डिफ्लेशन है, मार्केट में पहले से ही मंदी है, मनी सप्लाई हम लोगों को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, जो सिक्योरिटी ऑलरेडी सेल्ड है उनको परचेज कर लेगा। परचेज करने से मार्केट में क्या जाएगा, पैसा जाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव मेजर। क्वालिटेटिव जो क्रेडिट होता है बेसिकली एम्स टू कंट्रोल स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्रेडिट के लिए होता है। दिस इज आल्सो नोन एज अ सिलेक्टिव और डायरेक्ट मेजर ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल। फर्स्ट है इंपोजिंग मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन की बेसिकली बात करें, मार्जिन क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोड अगेंस्ट द लोन एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। फॉर एग्जांपल 1,20,000 का 10 ग्राम गोल्ड था, बट हमें उसमें लोन जो मिला है वो 1 लाख का मिला है, जो 20,000 गैप है, दैट इज अ मार्जिन। कहता है अगर इन्फ्लेशन है तो हम मार्जिन को बढ़ा देंगे, क्योंकि लोग फिर कम लोन लेंगे तो कम डिमांड होगी। लेकिन अगर डिफ्लेशन है, हम मार्जिन को डिक्रीज कर देंगे। हम लोग 1,20,000 की सिक्योरिटीज थी, हम लोग उस पर 1,10,000 हम लोग उस पर लोन ग्रांट कर रहे हैं, तो मार्जिन को हम लोगों ने डिक्रीज कर देते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन में। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बेसिकली इट रेफर्स टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोटास फिक्स कर देते हैं। तो कहते हैं अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है हम कोटास को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है हम कोटास को वहां पे स्टॉप कर देंगे। मोरल प्रेशर या मोरल सिचुएशन भी कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन है ये। कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ परसुएशन एंड प्रेशर दैट द सेंट्रल बैंक अप्लाइज टू अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम फॉल इन लाइन विद इट्स पॉलिसी। कहता है इन्फ्लेशन है तो क्रेडिट कॉस्टलियर कर देंगे, अगर डिफ्लेशन है तो क्रेडिट को हम लोग चीपर कर देंगे, तो सिंपल सी बात है। उसके बाद देखो ये डिफरेंस चार्ट बहुत अच्छा है। कहता है अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो बैंक रेट हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर,
इन सबको हम लोग इंक्रीज कर देंगे और डिफ्लेशन की सिचुएशन में इन सब चीजों को हम लोग डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि इन सब चीजों को इंक्रीज करने से क्या होगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी और डिक्रीज करने से हमारी डिफ्लेशन की प्रॉब्लम जो क्या है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन है, कहता है अगर इन्फ्लेशन है, मार्केट में पहले से ही पैसा बहुत ज्यादा है, हम सिक्योरिटी को सेल करके मनी को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, हम सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, वहां पे बाय कर लेंगे और मार्केट में पैसा चला जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट इन्फ्लेशन है तो इंक्रीज और डिफ्लेशन की सिचुएशन में डिक्रीज करेंगे। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इन्फ्लेशन में स्टार्ट करेंगे और डिफ्लेशन में स्टॉप कर देंगे। मोरलाइजेशन की बात करें तो कहता है अगर इन्फ्लेशन है तो हम क्रेडिट को कॉस्टलियर कर देंगे, और अगर डिफ्लेशन है, मार्केट में मनी सप्लाई कम है, तो हम क्रेडिट को और ज्यादा चीपर बना देंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इसका, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट करते हैं। वैसे तो देखा जाए कि आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है मनी को क्रिएट करने की, या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए के नोट और कॉइन्स को इशू कर सकती है। तो कमर्शियल बैंक कैसे मनी को क्रिएट करता है? कमर्शियल बैंक जो क्या है मनी को क्रिएट करता है बाय द वे ऑफ अ क्रेडिट क्रिएशन। कहता है करेंसी क्रिएशन इज डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ अ क्रेडिट टू द बोरोवर्स, बोरोवर्स को क्रेडिट देके मनी देके। therefore money creation by commercial bank is also called credit creation by the commercial bank। क्रेडिट क्रिएशन जो होती है कमर्शियल बैंक की, वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक कहता है अमाउंट ऑफ प्राइमरी या इनिशियल डिपॉजिट्स की हम लोग बात करें, एंड अमाउंट ऑफ LRR। बच्चों को LRR नहीं पता होता, CRR प्लस SLR को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, दैट इज वो हमारे पास बन जाता है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट थ्रू डेरिवेटिव डिपॉजिट। अब बैंक कैन नॉट लेंड मनी मोर देन द प्राइमरी डिपॉजिट, से ज्यादा बैंक जो क्या मनी लेंड नहीं कर सकता। टोटल मनी क्रिएशन इज डिपेंड ऑन द प्राइमरी, फॉर्मूला क्या रहेगा, प्राइमरी डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय LRR। LRR क्या है, मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट है। लेट्स कहता है कि टोटल इनिशियल डिपॉजिट है, प्राइमरी डिपॉजिट 1000 का है, तो हम लोग कितना जो के हैं और लोन कर सकते हैं, मनी क्रिएशन कर सकते हैं। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 20%, तो आ जाएगा टोटल मनी क्रिएशन विल बी 5000 रुपीज। लाइक देखो बहुत अच्छा एग्जांपल लिया हुआ है कि हर बार बैंक्स क्या करेगा, 20% अपने पास रखेगा और 80% जो क्या है जो डिपॉजिट्स है उनका क्रेडिट क्रिएट कर देगा। लाइक 1000 रुपीज आए, 20% 200 हमने लीगल रिजर्व रख लिए और 800 का लोन प्रोवाइड कर दिया। फिर 800 फिर बैंक में आए, जो लोन दिया वो आगे आएगा। फिर 160 रुपीज हम लोगों ने रिजर्व में रख लिए, 640 हम लोगों ने फिर आगे कर लिए। एज इट इज ये चलता रहता है। सो कहता है इन एवरी राउंड 80% जो क्या है वो क्रेडिशन ऑफ क्रेडिट एंड 20% रिजर्व्स में चला जाता है। The process continues till the primary deposit of rupees 1000 is completely exhausted। जब तक वो LRR में 1000 हम लोग एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, इकट्ठा नहीं, उतना हम लोग जो क्या है अमाउंट जो क्या है वो कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। पोजीशन की बात करें तो सेंट्रल बैंक क्या है, एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन है और कमर्शियल बैंक इज अ पार्ट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। नंबर की बात करें, सेंट्रल बैंक एक कंट्री में एक ही होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक बहुत सारे हो सकते हैं। ओनरशिप की बात करें, सेंट्रल बैंक इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, लेकिन कमर्शियल बैंक की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट भी है। डीलिंग की बात करें तो सेंट्रल बैंक कभी भी पब्लिक के साथ डील नहीं करता है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है इट डायरेक्टली डील्स विद द पब्लिक। नेक्स्ट आता है मोटिव। सेंट्रल बैंक का मेन मोटिव क्या है, पब्लिक वेलफेयर है, और जो कमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है क्रेडिट को, लेकिन जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है। करेंसी अथॉरिटी, हाँ सेंट्रल बैंक के पास अथॉरिटी है, वो करेंसी को इश्यू कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। स्टेटस की बात करें, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास ऐसा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी